हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा, आप स्क्रीन पर कुछ पैसे देख रहे हैं। ये पैसे आप अगर चाहें तो मुझसे ले सकते हैं, और लेकिन इन पैसों के अगेंस्ट आपको कुछ इंटरेस्ट भी देना होगा। और इन पैसों से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, जैसे कि कोई गाड़ी खरीद सकते हैं या छोटा सा घर खरीद सकते हैं। लेकिन हम ये डील करेंगे कि आपने कितने टाइम में ये पैसे मुझे पे बैक करने हैं। लेट सपोज हम ये डिसाइड करते हैं कि आपने ये पैसे मुझे विद इन 10 ईयर्स वापस करने हैं। अगर आप ये विद इन 10 ईयर मुझे पैसे वापस कर देंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ये पैसे आप मुझे विद इन 10 ईयर वापस ना कर सके तो फिर इसके अगेंस्ट जाहिर बात है इंटरेस्ट चार्ज होगा। और क्योंकि टाइम पीरियड जो आपने पे बैक करने का है वो बहुत ज़्यादा है, 10 ईयर है, तो इंटरेस्ट रेट भी 10 ईयर्स के अकॉर्डिंगली थोड़ा ज़्यादा होगा। और 10 साल के अंदर अगर आप ये पैसे मुझे वापस ना कर सके तो इन पैसों से जाहिर बात है अगर आपने गाड़ी खरीदी तो फिर वो गाड़ी भी मेरी, या अगर आपने कोई छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा खरीदा या कोई घर खरीदा तो वो घर भी फिर 10 साल के बाद मेरा हो जाएगा। ये जो सारा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं द गेम ऑफ लोन, उधार की गेम। यही वो सारी गेम है जो कि चाइना इस वक्त कर रहा है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ श्रीलंका की। श्रीलंका ने कुछ अर्सा पहले चाइना से बिलियंस ऑफ डॉलर लोन पे लिए, और उन डॉलर से उन्होंने अपने मुल्क के अंदर मतलब श्रीलंका में काफ़ी डेवलपमेंट की, आइलैंड्स को डेवलप किया, रोड्स बनाई, ओवरहेड्स बनाए, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। क्योंकि चाइना ने जब ये पैसे बिलियंस ऑफ डॉलर श्रीलंका को उधार पे दिए तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी डिसाइड हुई होंगी ऑब्वियसली। तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जब पे बैक करने का टाइम आया तो श्रीलंका वो जो सारे पैसे जो उसने चाइना से उधार लिए थे वो उनको पे बैक नहीं कर सका। ऑफ कोर्स उन्होंने अपने मुल्क में काफ़ी ज़्यादा तरक्की की, क्योंकि श्रीलंका भी एक डेवलपिंग कंट्री है तो उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई, आइलैंड्स डेवलप हुए, रोड्स वगैरह बनी, ओवरहेड ब्रिजेस, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होंगी। लेकिन चाइना को वो पैसे श्रीलंका वापस नहीं कर सका। उसका रिज़ल्ट क्या निकला? उसका रिज़ल्ट ये निकला कि चाइना ने फिर उन सब मतलब चीज़ों पे जो उन पैसों से जो कि चाइना से श्रीलंका ने लिए थे और डेवलपमेंट की थी, उन सब डेवलपमेंट्स के ऊपर चाइना ने कंट्रोल संभाल लिया और चाइना उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने लगा। इसी को कहते हैं द मनी ट्रैप ऑफ चाइना। और ये भी एक हकीकत है कि बहुत सारे और भी डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि कीनिया, साउथ अफ्रीका, मंगोलिया, काज़ाकिस्तान, इजिप्ट, मलेशिया और पाकिस्तान, ये भी चाइना से बिलियंस ऑफ डॉलर्स उधार ले रहे हैं और अपने मुल्क की डेवलपमेंट पर खर्च कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ भूल चुके हैं कि इनको ये पैसे पे बैक भी करने हैं। और जब ये बिलियंस ऑफ डॉलर जो कि लोन के तौर पे लिया जाता है चाइना से, जब पे बैक करने का टाइम आता है तो ये तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करते हैं। और इन तमाम कंट्रीज़ की अगर बात करें तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर जो इनकी रोड्स हैं और जो इनके पोर्ट्स हैं, अगर हम उनका रूट देखें तो वो तमाम किसी न किसी तरीके से चाइना से कनेक्ट हो रहे हैं। यानी चाइना एक नई सिल्क रोड डेवलप कर रहा है। मकसद बताने का ये है कि जितने भी ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनको चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स लोन दे रहा है, ये किसी न किसी तरीके से या रोड्स के थ्रू या सी के थ्रू चाइना से कनेक्ट हो रहे हैं। यानी चाइना इनको कर्जे के तले दबाता जा रहा है और इनसे उसका पहले से कनेक्शन है, मतलब रोड्स के थ्रू या सी के थ्रू। आप मुझे गलत मत समझिएगा, किसी भी मुल्क में डेवलपमेंट होना बहुत अच्छी बात है, उस मुल्क के लोगों के लिए अच्छी बात है। रोड्स बनना, ब्रिजेस बनना, ओवरहेड्स बनना या कोई मार्केट्स वगैरह किसी किस्म की भी डेवलपमेंट किसी कंट्री में भी हो रही हो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, उस मुल्क के लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन जिन पैसों से ये सब चीज़ें बन रही होती हैं वो पैसे आपने वापस भी करने होते हैं। लेकिन अगर वो पैसे आप वापस ना कर सकें तो उस मुल्क के लिए बहुत से मसाइल का सामना फिर उस मुल्क को करना पड़ता है। जैसा कि श्रीलंका की एग्जांपल आपको मैंने स्टार्ट में दी कि श्रीलंका ये सब कुछ कर चुका है, लेकिन जब वो पैसे वापस करने के काबिल नहीं रहा तो उसको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा और एट द एंड ऑफ द डे उन सब चीज़ों पर चाइना को कंट्रोल मिल। तो मतलब रिज़ल्ट ये निकला कि आप ये सब चीज़ें जब किसी से पैसे उधार लेकर बनाते हैं और आप वो पैसे वापस करने के काबिल नहीं रहते तो फिर ऑटोमेटिकली आप ये सारी चीज़ें खो देते हैं। मुझे बचपन में एक चीज़ बताई गई थी कि मुफ्त का खाना और मुफ्त का सफ़र यानी मुफ्त की ट्रैवलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, आपको हर चीज़ अर्न करनी पड़ती है। तो अगर आपको उन पैसों का जो कि आपके पास है उनका ख्याल नहीं है, या फिर वो तमाम पैसे जो आप किसी से बोरो मतलब उधार ले रहे हैं और आपको उनका भी ख्याल नहीं है, तो आपको फिर इस वीडियो के एंड में मैं एक मशवरा दूंगा कि फिर आप चाइनीज़ सीखना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत जल्द आपको शायद चाइनीज़ ही बोलनी पड़े। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय जैन, चांग हाओ।